हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है, आपको प्रूव करना है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। बच्चों, इसके पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली एक बात समझाई थी कि आपको केवल रूट वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बस उसको बचा लेना, बाकी सब कुछ ओके हो जाएगा। चलिए देखते हैं जरा कैसे आखिरकार इसको करते हैं। लेकिन बच्चों समझिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ईजी बहुत है। थोड़ा सा बस इनके पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत होती है। बच्चों देखिए, 1/√2 को हमें प्रूव करना है एक इरेशनल नंबर, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग ये बच्चों मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा बच्चों, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो एक बात कंफर्म है कि इसे P/Q के फॉर्म में डेफिनेटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप आगे लिख सकते हैं, सो it can be expressed in the form P/Q। ठीक है भाई, in the form P/Q, इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों जल्दी से लिखते हैं, 1/√2 इक्वल्स हो जाएगा P/Q। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर रूट में कोई नंबर है तो आपको उसे न्यूमरेटर साइड पर रखना है, बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी को बचाना, बाकी सब को ट्रांसफर कर देना है। इसके लिए काफी इजी मेथड होगा बच्चों, आप इसका रेसिप्रोकल लिख दें। आप इसको लिख सकते हैं √2/1 इक्वल्स लिख सकते हैं Q/P। भाई जब आप लेफ्ट साइड पर रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं √2/1 इक्वल्स Q/P। ठीक है भाई। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि /1 तो आप जानते हैं सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर्स में होता ही होता है। अब बच्चों आप लोगों ने देखा एक बात, क्या बात देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि P/Q एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो लिखेंगे आप, सिंस P/Q is a रेशनल नंबर। P/Q एक रेशनल नंबर है, कंफर्म, क्योंकि तभी तो उसके फॉर्म में लिखा गया था। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे? सिंस P/Q इज अ रेशनल नंबर। अगर बच्चों P/Q रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली Q/P भी रेशनल नंबर होगा। लिख देंगे, सो Q/P विल बी रेशनल नंबर। बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर आप उनको पहले देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, डेफिनेटली आप बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा भाई? Q/P विल बी रेशनल नंबर। भाई जैसे हम बच्चों आपसे कह दें कि 3/5 रेशनल है, तो अगर आप इसका उल्टा कर देंगे 5/3, तो डेफिनेटली ये भी रेशनल ही तो होगा। वैसे ही आप जानते हैं कि P/Q एक रेशनल नंबर है, तो डेफिनेटली जो Q/P होगा बच्चों वो भी रेशनल ही होगा। अब हमें एक बात पता है कि एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल के इक्वल होता है, एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल के इक्वल होता है। तो बच्चों अगर ये Q/P रेशनल है तो और ये इक्वल है √2 के, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि √2 को भी रेशनल होना चाहिए। लिख देंगे, सो √2 शुड बी रेशनल। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने मस्ट नहीं लिखा है, हमने लिखा शुड बी, होना चाहिए था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं होता है ना? लिख सकते हैं हम लोग, बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और बच्चों अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक, पीछे से बात क्या समझ में आ रही इस जगह से कि √2 शुड बी रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट कर रहा है कि √2 का रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो बच्चों ये दोनों अलग अलग बातें आ गई ना, एक जगह से पता चल रहा है रेशनल और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इरेशनल है। तो जब बच्चों बातें दोनों अलग अलग आ गई, इसका मतलब है एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई है। एक कह रहा रेशनल, दूसरा कह रहा इरेशनल। और ये गलत बात क्यों आई है, ये एक दूसरे अगेंस्ट क्यों आए? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बात गलत मानी थी, क्या कि ये एक रेशनल नंबर है ना?
लिख देंगे देयर अराइज अ कंट्राडिक्शन। बच्चों यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रहा है ना, क्या कह सकते हैं, देयर अराइज अ कंट्राडिक्शन। अब बच्चों यहां पर एक कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो कह सकते हैं हम लोग 1/√2। सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों बस हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है रूट वाली वैल्यूज पर। अभी आप धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन पे, रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, ये प्रूव हो चुका है। उम्मीद है आप सब लोगों को बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम इसकी मैराथन क्लास लेकर आएंगे तो वहां पर आपको ये सारे डाउट्स दोबारा से हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। थर्ड के सेकंड पार्ट में बच्चों उसने कहा है कि अब आपको प्रूव करना है कि 7√5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करिए कॉन्सेप्ट पे। क्या सिखाया मैंने आपको कि रूट वाले पार्ट को बस बचाना है। कहने का मतलब है जैसे 7√5 है, आपको केवल √5 को सेव करना है, 7 को ट्रांसफर कर दीजिए। डेफिनेटली आप प्रूव कर पाएंगे इसको बड़ी इजीली। देखिए जरा कैसे, आप लोग यहां स्टार्ट करिए। लेट अस एज्यूम दैट, हम लोग मान लेते हैं बच्चों स्टार्टिंग में, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अब बच्चों बस इसी कॉन्सेप्ट पर इन क्वेश्चंस को लगाना होता है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर बच्चों एक रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form P/Q। बच्चों आप यहां पे A/B भी कंसीडर कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। अगर आप चाहें थोड़ा सा ये भी मेंशन कर दें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आप साइड में लिख लीजिएगा वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो आप इसको एक्सप्रेस करिए भाई। क्या लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल्स P/Q। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केवल रूट बचाना है, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए तो आ जाएगा बच्चों P/7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा P/7Q। अब बच्चों एक बात हम लोग यहां से क्लियरली कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस P/Q एंड 7 आर रेशनल नंबर। हमें यह बात यहां से क्लियर है कि ये जो है ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग यहां से ये कह सकते हैं आर रेशनल नंबर्स। क्या, P/Q और ये 7 आर रेशनल नंबर। और बच्चों दो रेशनल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल ही आता है, जीरो के केस को छोड़कर, और जीरो यहां पे है नहीं। लेकिन आप सभी से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उनको एक बार देख लेंगे तो यहां बहुत क्लैरिटी रहेगी आपको। अच्छा जी, फिर देखिए अगर P/Q और 7 रेशनल नंबर है, सो इसका मतलब है कंफर्म P/7Q विल बी रेशनल। इसका मतलब ये पक्का रेशनल होगा। ठीक है भाई, कह सकते हैं विल बी रेशनल। अगर बच्चों ये रेशनल है और एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, लिखना पड़ेगा सो √5 शुड बी रेशनल, शुड बी रेशनल। ठीक है, इसको भी रेशनल होना चाहिए, शुड बी रेशनल नंबर लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ये इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका अपोजिट है क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
√5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हम तो जानते हैं ना बच्चों कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर बच्चों ये इरेशनल नंबर है, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग एजम्पशन बनाया था कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है ना। लिख सकते हैं सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है बच्चों वो रॉन्ग है। ठीक, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना ही बच्चों सब में लिखना है स्टेटमेंट, इज एन इरेशनल नंबर। बड़ी तसल्ली के साथ आप ये काम करिए। अब आते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट में। इसमें दिया है बच्चों 6 + √2। कहानी वैसे सेम लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट। बच्चों सब वैसा ही होना है। लेट अस एज्यूम दैट। क्या एज्यूम करना है बच्चों? 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। फिर से वही कहानी आ जाएगी। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड so it can be expressed in the form P/Q, in the form P/Q, where P and Q are integers। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब देखिए, अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सो 6 + √2 इक्वल्स P/Q। अब मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन किस पे कराया था? रूट वाली वैल्यू पे। रूट पे क्या लिखा है बच्चों? वो लिखा है 2। तो लिख सकते हैं आप √2 इक्वल्स P/Q +6 उधर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा -6। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करें और ना चाहें तो कोई खास जरूरत नहीं है, आप यहीं से वर्किंग अपने स्टार्ट कर दें। फिर से वैसे ही कहानी लिखेंगे, सिंस P/Q and 6 are rational numbers, ये बच्चों रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर ये रेशनल हैं तो डेफिनेटली P/Q और 6 का जो डिफरेंस आएगा लिखा जा सकता है विल बी रेशनल। ये भी डेफिनेटली बच्चों रेशनल नंबर आएगा। अगर बच्चों P/Q -6 भी रेशनल नंबर है तो आप कह सकते हैं सो √2 शुड बी रेशनल नंबर। इसको भी रेशनल होना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसको क्यों रेशनल होना चाहिए? क्योंकि बच्चों एक रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है। तो लिख सकते हैं √2 शुड बी रेशनल नंबर। √2 को रेशनल नंबर होना चाहिए। √2 को रेशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग तो कुछ और बात जानते हैं। लिख सकते हैं बट दिस contradicts the fact, this contradicts the fact। कौन से फैक्ट के अपोजिट है ये? फैक्ट ये है दैट √2 is an irrational number। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हम लोगों ने? बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है। लिख सकते हैं सो आवर assumption is wrong। So our assumption is wrong
इसलिए हमारा assumption रॉन्ग है। एंड 6 प्लस √2 is an irrational number। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट पार्ट को फिनिश कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन जरूर क्लियर हुए होंगे। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स वो हम क्लियर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में रखते इतना ही। मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में।